हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी कहानियों के खजाने से लेकर आई हूँ एक नई कहानी, विश्वासघात। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। बेटा, ना जाओ ना घर छोड़कर। तुम नहीं जानती, ऐसे रिश्तों का अंत हमेशा दर्द से होता है। वो तुमसे प्यार करता तो तुम्हारा हाथ हमसे आकर मांगता, उसके घर वाले आकर हमसे मिलते। बेटा, यह रिश्ता अवैध कहलाता है, शिप्रा की माँ ने गिड़ाते हुए कहा। माँ, मैंने आपसे पूछा, पहले कहा था मैं सुमित के साथ ही रहूँगी, चाहे आप माने या ना माने। मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं जी सकती उसके बिना। वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तब हम शादी करेंगे, तब तक हम लव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। बेटा, हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें भगवान से मांगा था? शिप्रा की माँ ने कहा। माँ, वो आपकी प्रॉब्लम थी। आप लोग अपनी पुरानी कुरीतियों में क्यों पुरानी कुरीतियों को पकड़ कर बैठे हुए हैं? आजकल लड़के लड़कियां बिना ब्याह के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। पहले वो एक दूसरे को समझते हैं, फिर शादी करते हैं। शिप्रा ने अपनी माँ का हाथ छुड़ाते हुए कहा और वो वहाँ से अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी। शिप्रा की माँ उसे जाते हुए देखती रह गई। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने एक बेटे की मन्नत मांगी थी? उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ऊपर वाले से कहा था कि उन्हें एक बेटी ही दे दे। भगवान ने उनकी सुन ली और उन्हें उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। उनके पति अक्सर पूछते, तुम क्यों बेटी मांगती हो? बेटा रहेगा तो हमारा खानदान का नाम रोशन करेगा, हमारे बुढ़ापे की सहारा बनेगा। तो अक्सर वो कहते हैं कि बेटी जो होती है माँ के दिल का हर हाल जानती है। और क्या आजकल बेटियाँ भी तो माँ बाप का सहारा ही बनती हैं। तो इस पर उनके पति चुप हो जाते थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्हें लगता था जिस तरह उनकी पत्नी ने 2 घरों का मान रखा, उनकी बेटी भी आएगी तो वो भी ऐसे ही करेगी। धीरे धीरे जब शिप्रा का जन्म होता है, उनके सपने साकार हुए होते हैं। वो अपनी बेटी की आंखों से अपनी ज़िंदगी देखने लगती हैं। कुछ दिनों बाद उनके पति का देहांत हो जाता है। उनकी एक ही बेटी रहती है, शिप्रा, जिसे वो पढ़ा लिखा कर काफ़ी आगे ले जाना चाहती हैं। शिप्रा पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। वो पढ़ लिख कर हाई स्कूल इंटर करने के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ पर वो खूबसूरत थी, जहाँ पर अक्सर लड़के उससे बात करने के लिए तरसते रहते थे। उसका एक क्लास फेलो था सुमित, जो उससे चुपके चुपके देखता था पर उससे कुछ बोलता नहीं था। शिप्रा का भी दिल उस सुमित पर आने लगा। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, बातचीत करने लगे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब शिप्रा अक्सर सुमित से कहती कि तुम मुझसे शादी कर लेना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सुमित भी उससे हजारों वादे करता, लेकिन सुमित के बारे में अक्सर कॉलेज में अफवाह होती कि यह लड़का अक्सर लड़कियों के साथ ऐसे अफेयर करता है और छोड़ देता है। तो सुमित से जब शिप्रा ये बात पूछती तो सुमित अक्सर कहता कि मैं सुंदर हूँ, हैंडसम हूँ, इसलिए लड़कियाँ मेरे से जलती हैं और मेरे बारे में गलत बातें फैलाती हैं। शिप्रा और सुमित अक्सर मिलने लगे। शिप्रा अक्सर कहती कि मुझसे शादी कर लो, और क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि अब जो है वो मेरे लिए कोई लड़का ढूंढे। इस पर सुमित कहता है, अगर वो चाहती हैं तो तुम जाके कर लो, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूँगा जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। शिप्रा उसके प्यार में पड़ी रहती है और एक दिन शिप्रा ने ये फैसला ले लिया कि वो उसके साथ लव इन रिलेशनशिप में रहेगी, क्योंकि अगर वो घर पर रही तो उसकी माँ उसकी शादी कर देंगे। उसके सुमित के घर वाले भी उसके ऊपर शादी का दबाव बना रहे हैं। दोनों ने फैसला लिया। शिप्रा की माँ अक्सर शिप्रा से कहती कि बेटा, ये लड़का मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि जो लड़का अपने घर पर तुम्हारे लिए नहीं बात कर पा रहा है, घर पर नहीं बात कर पा रहा है, वो तुम्हारे लिए समाज से क्या लड़ पाएगा। पर शिप्रा की आंखों पर प्रेम का पर्दा पड़ा हुआ था। वो घर छोड़कर चली जाती है। घर में उसके जितने भी कैश होते हैं या पैसे होते हैं वो लेकर सब चली जाती है। शिप्रा की माँ उसे जाते हुए देखती है कि ठीक है, वो सब कुछ उसी का है, कोई बात नहीं, वो लेकर जाती है। वो लोग वहाँ पर किराए पर मकान लेते हैं। अक्सर दोनों में पहले जब प्रेमिका का संबंध था तो दोनों में सिर्फ प्यार था, लेकिन जब यहाँ पर दोनों साथ रहने लगे तब दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आना शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों पर लेकर बहस होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना। एक दिन
काफ़ी अक्सर अब सुमित ड्रिंक करके आता था या उसे मारता पीटता था। शिप्रा सब कुछ बर्दाश्त करती थी। शिप्रा को यह आस था एक ना एक दिन जब सुमित को जॉब मिलेगी तो सुमित सब कुछ सही हो जाएगा और वो मुझसे शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी बिताएगा। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। एक दिन शिप्रा कहीं मार्केट गई हुई होती है, तभी सुमित वो जब घर आती है तो उसके पास भी एक चाबी होती है, वो घर पे ताला लगा के चली जाती है। वो आके जब घर देखती है तो घर अंदर से बंद होता है। वो चाबी खोलती है, उसे लगता है शायद सुमित आया होगा, उसे लगता है कि वो सुमित आया होगा, तो वो अंदर जाती है तो वहाँ पर एक लड़की देखती है जिसके गले वो सुमित लग रहा होता है। वो जब सुमित से सवाल पूछती है कि ये सब क्या है, तो सुमित कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। शिप्रा अवाक रह जाती है कि जिस सुमित के लिए उसने अपना घर परिवार माँ सबको छोड़ दिया था, आज वो सुमित उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। शिप्रा उसके सामने गिड़गिड़ाती है, अपने प्रेम का भीख मांगती है, पर सुमित टस से मस नहीं होता है और वो उस लड़की का हाथ पकड़कर उस फ्लैट से चला जाता है। शिप्रा अपने उस फ्लैट में अकेली बैठी रोती रहती है। उसे समझ में नहीं आता वो कहाँ जाए। वो घर की तरफ जाना चाहती, अपनी माँ के पास जाना चाहती है, पर वो जानती है कि उसने ऐसा गलत कदम उठाया है कि अब उसकी माँ शायद उसे ना अपनाए। वो घर से निकल पड़ती है और घर से निकल पड़ते ही रास्ते में अचानक एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वो घायल हो जाती है। लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। उसकी माँ को जब खबर लगता है कि उसकी बेटी के साथ कोई हादसा हुआ है, तब वो दौड़ी हॉस्पिटल पहुंचती हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर वो जब शिप्रा को ऐसी हालत में देखती हैं तो उनका दिल तड़प उठता है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती हैं और शिप्रा से कहती हैं कि जब शिप्रा उन्हें अपनी सारी बातें बताती है तो वो कहती है कि बेटा, तुम्हारी माँ तो हमेशा थी। तुम्हारी माँ जानती थी वो लड़का तुम्हें धोखा ही देगा, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लेकिन जब उसने तुम्हें धोखा दिया तो ये ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है, मैंने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया है। तुम्हें एक बार मेरे बारे में सोचना था। शिप्रा माँ का हाथ पकड़ती और कहती, माँ मैंने बहुत सोचा। मैंने सोचा मैं कैसे जाऊँगी, मैं जाऊँगी तो समाज के लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे। तो शिप्रा की माँ कहती है, बेटा मैंने तुम्हें जन्म दिया, लड़की होने पर भी मुझे बहुत सारे ताने मिले। जब तुम मेरे घर से गई ना, तब भी मुझे बहुत सारे लोगों ने सुनाया कि तुम्हारी बेटी थी, इस वजह से तुम्हारा घर छोड़ के चली गई। बेटा आज मैं भी ताना सुनने के लिए तैयार हूँ, कम से कम तू तो मेरे पास रहेगी। तुम्हें समझ में आ तो गया कि उस लड़के ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। शिप्रा माँ के गले लग जाती है। दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं और एक दूसरे के गिले शिकवे को भुलाकर आपस में गले लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी विश्वासघात यहीं पर समाप्त होती है। आजकल की लड़कियां यही कर रही हैं, उन्हें प्यार होता है और प्यार होने के बाद वो लड़का उन्हें धोखा दे देता है, या किसी लड़के को प्यार होता है वो लड़की धोखा दे देती है। आजकल तो ना लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को धोखा देने लगे हैं। उनकी समझ में ये नहीं आता है कि इस रिश्ते में अगर वो बंधे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं तो उसका साथ निभाएं। प्यार का ये मतलब ही नहीं है कि प्यार का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी भी इंसान को यूज़ करो, इस्तेमाल करो, इसके बाद छोड़ दो। ऐसे चीज़ें प्यार नहीं होती हैं। प्यार तो ऐसा होता है जो मरते दम तक साथ रहता है। तो फ्रेंड्स, आजकल विश्वासघात बहुत हो रहा है, जहाँ पर लड़कियां भी कुछ गलत कर रही हैं। आप किसी को भी आप समर्पण करने से पहले आप उस इंसान के बारे में जानिए, पहचानिए, उस इंसान की नीयत को जानिए, फिर आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला कीजिए। मैं लड़कियों से भी ये कहना चाहती हूँ और लड़कों से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही किसी के साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला मत कीजिए। और प्यार में धोखा खाकर अपनी जान देना, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ियत है। आप ज़िंदगी जिए। और कहते हैं ना कि जब इंसान प्यार में धोखा खाता है तो उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, पर वो रास्ता गलत होता है। उस रास्ते पर न जाकर आप अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपको देखकर कहें कि हाँ, इस लड़की ने कुछ कर दिखाया या इस लड़के ने कुछ कर दिखाया। आपके माँ बाप के बारे में आप सोचिए, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी विश्वासघात यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।